Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing great. Let's start the next step of risk assessment. We have already covered the first two steps of risk assessment in our previous videos. If you want to go through thoroughly, do watch our previous safety videos for risk assessment part 1, 2 and 3. So this is the third step of risk assessment, that is the calculation of the risk. So how we can calculate the risk? Risk is equal to probability multiplied by severity. So we have to understand first what is probability and what is severity in detail. So severity is an estimate of how serious injury or illness will be because of the accident if occurred. So there are four classifications of severity. Class 1, if there is a chance of permanent, severe, irreversible injury or illness, or there are chance of death. Class 2, permanent, severe, reversible injury or illness, or there is chance of loss of capacity. Class 3, temporary, non-severe, reversible injury or illness. And class 4, no medical effect or no injury. So इसमें अगर हम देखें तो क्लास 1 में आप ये देखिए, सिंपली अगर आप ये देखिए कि अगर चांस है डेथ का या कुछ सीवियर इंजरी हो सकती है, मोर देन वन बॉडी पार्ट्स बंदे का लॉस हो सकता है, तो उसको हम क्लास 1 में रखेंगे. और क्लास 2 के अंदर सीवियर इंजरी है, इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर कुछ हो गया है तो वापस नहीं हो सकता. मसलन आपका हियरिंग लॉस, अगर हियरिंग लॉस एक बार हो गया तो याद रखें कि दोबारा ये रिवर्स नहीं होता है. सो इरिवर्सिबल है ये, तो ये भी क्लास 2 में आएगा. क्लास 3 में अगर आप देखेंगे तो नॉन रिवर्सिबल, यानी अगर स्मॉल इंजरीज है, स्मॉल कट है, इरिटेशन होगी किसी वजह से, किसी भी हैजर्ड्स को एक्सपोज करने से इरिटेशन हो गई, डस्ट आपकी आंख में चली गई, स्मॉल कट है, उसको आपने फर्स्ट एड दी, ट्रीटमेंट की, वापस ओके, कुछ दिन बाद जख्म खत्म हो जाता है. और क्लास 4 में अगर आप देखें कि अगर कोई इंजरी नहीं होती है, ना फर्स्ट एड है और कोई मेडिकल इफेक्ट उसमें नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, तो वो क्लास 4 के अंदर आएगा. सेकंड थिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब्स द likelihood or chances of the accident occurrence or chances of the injury or illness could be if exposed to the hazard. तो इसमें देखिए there are four categories of probability. So number 1, incident likely to occur repeatedly. Number 2, incident likely to occur several times. Number 3, incident likely to occur sometime. And number 4, incident unlikely to occur. So रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? अगर हम प्रोबेबिलिटी को सीवियरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा. ये रिस्क मैट्रिक्स है. इस रिस्क मैट्रिक्स की बेस पे हम डिसाइड करते हैं या हमें पता चलता है कि हमारी जॉब के अंदर जो हैजर्ड्स हैं उनकी बेस पर जो हमारा रिस्क है वो हाई है, मॉडरेट है, लो है, या अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं हाई, मीडियम है या लो है. तो अब देखें, इसमें एक एक्सेस पे हमें सीवियरिटी नजर आती है और दूसरे एक्सेस पे प्रोबेबिलिटी है. तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को सीवियरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक वेल्डिंग एक्टिविटी करनी है. तो वेल्डिंग की एक्टिविटी में एक हैजर्ड होता है फायर. फायर का हैजर्ड ऑलवेज देयर. तो अगर फायर का हैजर्ड है तो उसको हम देखते हैं कि फायर का हैजर्ड जो है उससे रिस्क जो एसोसिएटेड है वो किस कैटेगरी में आता है, हाई है, मीडियम है या लो है, या हाई, मॉडरेट और लो है. तो इसमें देखें, अगर फायर हो जाती है किस कैटेगरी में फॉल करेगा ये हमने देखना है. तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी में फायर का जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है या लाइक्लीहुड है, वो क्या है? तो इसमें देखें, क्लास ए में है रिपीटेडली, बी है सेवरल टाइम, सी है सम टाइम और डी है अनलाइकली. फॉर श्योर अनलाइकली भी नहीं है, सम टाइम भी नहीं है, बट मेनी टाइम्स द फायर जो वो हो रही होती है, बहुत सारी साइट्स पे सुनते हैं वेल्डिंग जॉब हुई
या कोई और हार्ड वर्क हुआ उससे फायर हो गई, तो इसमें हम अगर कैटेगरी बी को सिलेक्ट कर लें कि ये कैटेगरी बी में फॉल कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी फायर होने की, तो अब इसको हम देखेंगे कि इससे हो क्या सकता है, इससे सीवियरिटी क्या हो सकती है। तो फॉर श्योर इसमें जो क्लास 1 है सीवियरिटी की, इसमें फायर फॉल नहीं करेगी। जो फायर फॉल करेगी वो कैटेगरी 2 में, क्योंकि डेथ का चांस बहुत कम है। बंदा जल सकता है लेकिन डेथ का चांस है भी और नहीं भी। तो इसमें यह है कि लॉस ऑफ कैपेसिटी फॉर श्योर इसमें सीवियर इंजरी हो सकती है, नॉन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरीज को हो सकती हैं। तो ये फायर जो है वो सेकंड कैटेगरी में यहां सीवियरिटी में फॉल करेगा। तो अगर हम कैटेगरी बी को देखें और कैटेगरी 2 को देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका रिस्क जो है वो इस कैटेगरी में हाई कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जो फायर है आपका वो हाई रिस्क हैजर्ड है। तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से मिटिगेट करना है, और कैसे मिटिगेशन करेंगे, क्या कंट्रोल मेजर हमारे होने चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। लेट्स ग्रो टुगेदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।